तो उसकी हिंदी हो गई। देखिए काउंसलिंग क्या है, दो व्यक्तियों के बीच के बातचीत की प्रक्रिया है, दो व्यक्तियों के बीच के बातचीत की प्रक्रिया है, उसे काउंसलिंग कहते हैं। अब दो व्यक्ति से यदि तीन व्यक्ति हो जाए, जैसे अभी हम कैरियर काउंसलिंग की बात कर रहे हैं बट हम किसी का कैरियर काउंसलिंग कर नहीं रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी का कैरियर काउंसलिंग करेंगे तो हम रहेंगे और सामने वाला व्यक्ति रहेगा, मीन्स परामर्शदाता रहेगा और परामर्श प्रार्थी रहेगा, तो ही काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो पाएगी, वरना काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। आज यदि हम बात कर रहे हैं तो आज हम गाइडेंस की बात कर रहे हैं, निर्देशन की बात कर रहे हैं। किस पर गाइडेंस दे रहे हैं? कैरियर काउंसलिंग पर गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है ना। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि काउंसलिंग क्या है, दो व्यक्तियों के बीच के बातचीत की प्रक्रिया है, लेकिन ये बातचीत दो व्यक्ति कौन है? अब बात यह है कि दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं तो हम कहते हैं वो तो काउंसलिंग कर रहा है, ऐसा है? ऐसा नहीं है। अब दो व्यक्ति में भी चुनना पड़ेगा, एक व्यक्ति विषय विशेषज्ञ हो, एक व्यक्ति कैसा हो? विषय विशेषज्ञ हो, अर्थात उसको विषय की पूरी जानकारी हो, तब तो वो काउंसलर कहलाएगा, वरना वो काउंसलर नहीं है। और दूसरा व्यक्ति कैसा हो? दूसरा व्यक्ति जिसको आवश्यकता हो, जिसको नीड हो, जिसको समस्या हो, किस चीज को लेकर के? वैसे तो किसी भी चीज को लेकर हो सकती है, हाँ, जैसे उसको एडजस्टमेंट को लेकर हो सकती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को लेकर के हो सकती है, बहुत सारी चीजों को लेकर के हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कैरियर की बात हो रही है, तो यहाँ पर आवश्यकता उसको किसकी होगी? कैरियर के चुनाव की, कि वो क्या चुने, कौन सा सब्जेक्ट ले। देखिए बहुत सारे मिथ भी है क्या कि बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि आफ्टर 10th आफ्टर 12th ही कैरियर की बात होती है, कैरियर काउंसलिंग की जा सकती है आफ्टर 10th और आफ्टर 12th, हाँ, या आफ्टर 8th भी, मतलब क्या ले क्या नहीं ले। तो लेकिन ये मिथ है, सिर्फ 10th और 12th के बाद ही कैरियर काउंसलिंग नहीं होती है। कैरियर काउंसलिंग हमेशा आजीवन हो सकती है, और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ने लिखने वाले बच्चों की ही कैरियर काउंसलिंग हो, जो बिजनेस कर रहे हैं उनकी भी कैरियर काउंसलिंग होती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पढ़ लिख करके वो कहाँ चले जाते हैं? बिजनेस के फील्ड में चले जाते हैं। वो बिजनेस किसका होता है? अपने पापा का होता है। पापा पहले से ही सुनार है, पहले से ही ठेकेदार है, पहले से ही आड़त का काम कर रहे हैं, बीज का काम कर रहे हैं, उनकी बड़ी फैक्ट्री है, तो उन्होंने उसको अपने बेटे को सौंप दिया। बेटा अब उसको चलाने के लिए चला रहा है, बट वो उसमें सेटिस्फाई नहीं है, उसमें वो खुश नहीं है, उसको करने में वो खुश नहीं है। तो कैरियर तो उसने बना लिया। अभी कैरियर कैसा बनाया? परंपरागत, जो पापा से मिला, पीढ़ी दर पीढ़ी मिला, उसको संभालने का काम उसको मिल गया। लेकिन क्या वो उसमें खुश हो सकता है? यदि उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो खुश नहीं होगा। और जब खुश नहीं होगा तो 100, देखिए जिस भी काम में अगर आप खुश नहीं है, प्रश्न यही उठता है कि जो आप काम कर रहे हैं क्या आप उसमें खुश हैं? क्या आप उसमें आनंद उठा रहे हैं? क्या आपकी हैप्पीनेस जो है वो बहुत ज्यादा है? यदि नहीं है तो आप उसमें अपना 100% नहीं देंगे, ये लिखित ले लीजिए। तो वो बंदा अपना 100% अपने पापा के कैरियर, अपने पापा के काम में नहीं देगा, और जो बिजनेस यहाँ था वो बिजनेस कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ऐसे ही यदि आपने अपने मम्मी पापा के फोर्स पे टीचिंग का जॉब चुना होगा और आपका मन बुनाई में लग रहा होगा, सिलाई में लग रहा होगा, और तो इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं कह रहे हैं, जिसका लग रहा होगा उसकी बात कर रहे हैं, तो वो अपना 100% टीचिंग में नहीं देगा। जब भी टाइम मिलेगा तो स्वेटर ही बुनेगा, सही है ना? ये जब भी टाइम मिलेगा तो उसी की बात करेगा। वो नए कौशल, नई चीजों को सीखने में या 100% देने में वो सिर्फ जॉब करेगा कि हमको सैलरी मिल रही है, हमको पढ़ाना है जाके, लेकिन वो डिवोशन नहीं होगा उसको, वो चीजें नहीं होंगी कि हमें डिवोशन के साथ काम करना है। या फिर जिसका खाना, अब बात ये आती है